वेलकम टू गुड स्टडी। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में 8 सितंबर को ऑल शिफ्ट में जो मैथ के क्वेश्चन आए थे उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट में आप सभी से एक क्वेश्चन भी करेंगे जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, और 5 स्टूडेंट जो सबसे पहले उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे उसका अगले वीडियो में नाम मेंशन कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, रमेश ने बैंक से रुपया 6000 नकद निकाले जो रुपया 100 और रुपया 50 के नोट में था। यदि नोट की कुल संख्या 50 हो तो रुपया 50 के कितने नोट होंगे। इस क्वेश्चन को हम बिना एक्स वाई मान के ही बनाएंगे। अब कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। रुपया कितना है, टोटल 6000 है, तो यहाँ पर लिखिए 6000। इसमें रुपया 100 के भी नोट हैं और रुपया 50 के भी नोट हैं, और टोटल नोट की संख्या कितनी है, 50 है। यदि हम मान लेते हैं कि 50 ठो नोट 100 रुपया का है, एक बार मान लीजिए, तो कितना रुपया होगा, टोटल हो जाएगा 5000 रुपया। अब ध्यान दीजिए, 100 रुपया का नोट आए 5000 और यहाँ पर दे रखा है 6000, तो ये कितना अधिक है, कहेंगे 1000 अधिक है। बच गया 1000, तो 1000 में पूरे 50 के नोट होंगे, तो इसमें हम 50 से भाग दे देंगे, तो कितना आएगा, काट दीजिए, 5 20 हैं 100, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20। इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। ए और बी की औसत आयु 54 वर्ष है। 6 वर्ष बाद ए बी सी की औसत आयु 64 वर्ष हो जाती है, तो सी का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए है और बी है, दोनों का वर्तमान आयु कितना है, 54 वर्ष है। फिर 6 वर्ष बाद क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी की आयु हो जाएगा 64 वर्ष। 6 वर्ष बाद तीनों का औसत आयु है 64 वर्ष। औसत अर्थात कुल निकालने के लिए हम इन तीनों को गुना कर देंगे, तो ए बी का आयु कितना होगा 6 वर्ष बाद, 54 में 6 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 60। जरा ध्यान से देखिएगा, 6 वर्ष बाद ए प्लस बी की औसत है 60 और ए बी सी की औसत है 64, तो ए बी सी का टोटल आयु कितना होगा, 64 को हम 3 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 192। ठीक है। ए प्लस बी का 6 वर्ष बाद कितना आयु होगा, 60 है, तो इसको 2 से गुना करेंगे क्योंकि इसमें 2 ही है, ये हो जाएगा 120। चलिए इसको घटा लीजिए, घटाने के बाद जो आएगा वो सी का 6 वर्ष बाद का आयु होगा। घटाएंगे कितना होगा, 72 होगा। यदि 6 वर्ष बाद का आयु पूछता तो 72 होता, लेकिन वर्तमान आयु पूछ रहा है, 72 में से हम 6 को घटा लेंगे, जो आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 66 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर 221 दे रखा है तथा लाभ जो है ये 17% है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि सीपी अर्थात कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपया है। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 100 रुपया में 17% हमको लाभ होगा, तो 100 का 17% कितना होगा, 17 ही होगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना होगा, 17 रुपया। हम खरीदे हैं 100 रुपया में और 17 रुपया हमको लाभ हुआ है, तो कितने में बेचेंगे, कहेंगे 117 में बेचेंगे, तो ये हुआ क्या, सेलिंग प्राइस। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर कहा गया है विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर दे रखा है 221 रुपया। ये है विक्रय मूल्य और ये है क्रय मूल्य, तो इन दोनों का अंतर क्या होता है, विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य बराबर होता है लाभ, अर्थात ये प्रॉफिट। ये दे रखा है 221, तो यहाँ पर लिखिए 221। हमें निकालना क्या है, विक्रय मूल्य, अर्थात एसपी के नीचे वाट लगा दीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर तीर लगाइए, कहने का अर्थ ये हुआ 221 जाएगा ऊपर और 17 आएगा नीचे, तो यहाँ पर लिखेंगे 221/17 गुना, निकालना है एसपी तो इससे गुना कर दीजिए 117 से। यदि हमें
कॉस्ट प्राइस निकालना होता तो यहाँ पर हम 100 से गुना करते। काटेंगे इसको, 17 कम 17 बच गया 5, 5 पे 51, 17 तिया 51, तो 13 को 117 से गुना कीजिए, जो आएगा वही इसका विक्रय मूल्य होगा। तो 13 सत्ते 91, बच गया 9, 13 कम 13 9 22 का 2 हासिल 2, 13 कम 13 2 15, 1521 होगा इसका करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कहा गया है एक व्यक्ति 1/3 भाग दूरी 40 किलोमीटर की रफ्तार से तथा बाकी दूरी 60 किलोमीटर की रफ्तार से तय करता है, ठीक है। उनकी औसत चाल क्या होगी? यहाँ पर हमें औसत चाल निकालना है। औसत चाल का सूत्र क्या होता है? तो चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय, ये होता है चाल का सूत्र। यहाँ पर औसत कह रहा है तो क्या होगा? कुल दूरी बटा कुल समय। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है 1/3 भाग जो है ये 40 किलोमीटर, यहाँ पर मान लेते हैं टोटल हो गया दूरी 1 भाग 2 भाग 3 भाग, ये हुआ पहला भाग, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, ठीक है। बाकी का जो भाग है ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, बच गया ये 2 भाग। हमें निकालना क्या है? चाल निकालना है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि 1 और 2 जो है ये किलोमीटर नहीं है, ये भाग है। तो दूरी कुल कितना होगा? 1 और 2 3 होगा, यहाँ पर लिखेंगे 3 बटा समय। समय का सूत्र क्या होता है? समय का सूत्र होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितना है पहले वाले का? 1 है तो ऊपर में लिखेंगे 1। चाल कितना है इसका? 40, तो बटा में लिखेंगे 40। हमें कुल समय लेना है तो प्लस करेंगे, इसका भी लेंगे ना। 2 है तो ऊपर में 2 लिखेंगे, बटा करेंगे 60 से। इसको अब सॉल्व करेंगे, जो आएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊपर में 3 होगा, नीचे कितना होगा? 40 और 60 का एलसीएम ये होता है 120, ठीक है। 40 को कितना बार पढ़ेंगे? 120 होगा 3 बार, तो 3 को 1 बार पढ़ेंगे तो होगा 3, प्लस करेंगे 60 को 2 बार पढ़ेंगे, ये होगा 120, तो 2 को 2 बार पढ़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अब नीचे होगा 3/7/120, तो ये वाला क्या होगा? पलट जाएगा और ऊपर में हो जाएगा गुना, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुना 120/7, ये होगा 360/7। इसे भाग देंगे तो 7 × 5 = 35, बच गया 1 पे 0 10, 7 कम 7 बच गया 3 3/7, 51.3/7 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये है इसका औसत चाल। चलिए उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ₹58,100 पर 6% वार्षिक दर से 4 वर्ष में कितना साधारण ब्याज मिलेगा? तो साधारण ब्याज अर्थात सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, अर्थात P गुना R गुना T बटा 100, ये होता है साधारण ब्याज का सूत्र। P कितना है? 58,100, लिखिए 58,100। R कितना है? R अर्थात दर 6% है, तो यहाँ पर लिखिए 6। समय है 4 वर्ष, तो लिखेंगे 4/100। काटेंगे, डबल 0 कट गया, 6 चौका 24, 24 को गुना करेंगे 581 से, तो 24 को 1 बार पढ़ेंगे कितना होगा? 24 से कम 24, बच गया 2। 24 8 कितना होता है? 192, इसमें जोड़ेंगे 2, कितना होगा? 194, हासिल बच गया 19। 24 पंचे कितना होता है? 120, और 120 में जोड़ेंगे 19, तो ये होगा 139। तो 13,944 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे आप अलग अलग भी गुना कर सकते थे, लेकिन यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 50 तक का टेबल आपको जरूर याद होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, उसे पिघलाकर
4 गुना 2 गुना 1 सेंटीमीटर के कितने घनाभ बनाए जा सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यदि कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि कोई घन है उसको पिघलाकर घनाभ बनाया जाता है, तो वहाँ पर दोनों का आयतन जो है ये बराबर होता है। ठीक है, चलिए इसको अब शुरू करते हैं। घन का भुजा है 10 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन कितना होता है? घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, अर्थात 10 का क्यूब करेंगे। ये किसके बराबर होगा? घनाभ के आयतन के। घनाभ का आयतन क्या होता है? L गुना B गुना H। तो L है 4, B है 2 और H है 1। यहाँ पर 4 2 1 है, तो पहले वाला लंबाई होगा, दूसरा वाला चौड़ाई और तीसरा वाला ऊंचाई होगा। ये हमेशा होता है, जब तक कहा नहीं गया हो तब तक। यहाँ पर 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? 10 गुना 10 गुना 10 बराबर किसके होगा? 4 गुना 2 गुना 1। इसको काट दीजिए, जो आएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 2 से काटेंगे, 5 बार में कटेगा। 2 से काटेंगे, ये 5 बार में कटेगा और यहाँ पर हो जाएगा 2। 2 से काटेंगे तो ये भी 5 बार में कटेगा। तो 5 गुना 5 गुना 5 कितना होगा? 125 होगा इसका करेक्ट आंसर। इसमें कितने घनाभ बन सकते हैं? 125 बन सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 संख्या का औसत है 46, तो यहाँ पर लिखिए 10, औसत कितना है? 46। फिर आगे देखिए, एक संख्या 142 के स्थान पर 42 लिख दिया गया है, तो सही औसत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। संख्या है 142, उसके स्थान पर लिखा गया है 42, तो ये वास्तव में कितना कम हुआ है? वास्तव में ये 100 कम हो गया है, और 100 के कम होने से औसत जो है 46 है, अर्थात जब इसमें 100 जुड़ेगा तो औसत क्या होगा? और इसमें औसत में वृद्धि होगी। संख्या है 10, तो ये जो 100 बढ़ा है ये 10 के लिए 100 बढ़ा होगा, तो 100 में हम 10 से भाग देंगे तो कितना होगा? 10 होगा। ये 10 औसत पे फर्क पड़ेगा, अर्थात औसत जो है 10 और बढ़ जाएगा। तो 46 में हम 10 और जोड़ेंगे तो क्या होगा? 56 होगा औसत। हमें निकालना क्या है? औसत ही तो निकालना है, तो 56 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को समझ में आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ट्रेन 2 व्यक्तियों को 20 सेकेंड और 40 सेकेंड में पार करता है। ठीक है, यदि इनकी चाल 15 मीटर प्रति सेकेंड और 35 मीटर प्रति सेकेंड हो तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें ट्रेन का लंबाई ज्ञात करना है, तो ट्रेन का लंबाई, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ हमें यहाँ पर दूरी निकालना है। तो दूरी का सूत्र क्या होता है? दूरी का सूत्र होता है चाल गुना समय। अब ध्यान दीजिए, ट्रेन जो है चल रहा है और 2 व्यक्ति है, एक को 20 सेकेंड में और एक को 40 सेकेंड में पार करता है। यदि वो एक ही दिशा में जाए तो चाल क्या होगा? चाल जो है ये दोनों लेस होगा। यदि दोनों विपरीत दिशा में आए तो चाल क्या होगा? ऐड होगा। यहाँ पर दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चाल में क्या होगा? लेस होगा। यहाँ पर 2 व्यक्ति है, ट्रेन तो एक ही है, मान लीजिए यहाँ पर एक व्यक्ति है और यहाँ पर एक व्यक्ति है, तो ट्रेन जो जाएगा वो तो एक निश्चित दूरी तय करेगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि दूरी जो है ये दोनों सेम होगा, दूरी क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? पहला डिस्टेंस बराबर दूसरा डिस्टेंस कर देंगे, फिर उसका हम वैल्यू निकाल लेंगे ट्रेन की लंबाई। तो यहाँ पर लिखिए D1 बराबर क्या होगा? D2 के। अब पहला वाला देख लीजिए। अब ये वाला सूत्र नीचे लिखना है। ट्रेन का चाल तो दे नहीं रखा है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ट्रेन का चाल है x। बताए थे चाल का अंतर लेंगे। व्यक्ति का चाल कितना है? 15 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर घटाएंगे 15। समय कितना है? पहले वाले व्यक्ति का 20 सेकेंड में जा रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे गुना 20 बराबर किसके होगा? D2 अर्थात चाल। ट्रेन की चाल x बनाए थे तो x लिखेंगे, माइनस
दूसरा की चाल क्या है, 35 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पर घटाएंगे 35, और इसका समय कितना दे रखा है 40 सेकंड, तो गुना करेंगे 40 से, इसको सोल्व कर देंगे तो क्या होगा, चाल का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर गुना करेंगे 20 को करेंगे x से, तो यहाँ पर होगा 20x माइनस 20 15 है कितना होता है 300 होता है, बराबर 40 को करेंगे x से, तो यहाँ पर होगा 40x माइनस 40 को करेंगे 35 से, यहाँ पर होगा 1400। 40 है इस साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, तो 40 में से 20 घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये होगा 20x, बराबर ये माइनस है राइट साइड में जाएगा तो प्लस होगा, तो 1400 में से 300 घटेगा, कितना होगा 1100 होगा। यहाँ पर लिखेंगे 1100 बट्टा 20, भाग देंगे कितना होगा 20 2500 बच गया 100, 20 2500, ये 55 हो गया इसका चाल। दोनों में से किसी में भी x का वैल्यू दे दीजिए, आ जाएगा इसका दूरी। तो यहाँ पर लिखेंगे 55 माइनस 15 गुना 20, 55 में से 15 घटाएंगे 40 होगा, गुना 20 बराबर कितना होगा 800 होगा। तो 800 क्या है, 800 जो है ये ट्रेन की लंबाई है। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। लंबाई कितना है 800 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कमीज को रुपया 825 रुपया में खरीद कर सुनिधि इसे 32% के लाभ पर बेचता है, तो कमीज का विक्रय मूल्य क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और कल जिसने क्वेश्चन का सही जवाब दिया था उनका नाम है कृष्णा पारिक। यदि आप भी इस लिस्ट में अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही।